हेलो से हैंग होना क्योंकि रंग जोड़ी है। हेलो नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द और विकारी शब्दों में पूर्व की क्लास में हमने संज्ञा को कंप्लीट किया। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे बेटा? सर्वनाम पढ़ेंगे। इंग्लिश में से प्रोनाउन कहा जाता है। जैसा कि नाम से दिख रहा होगा, सर्व दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी को और नाम का मतलब नाम हो गया, यानी सभी के नाम की जगह, सभी के नाम की जगह जो शब्द काम आते हैं, जो शब्द काम आते हैं, काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत ही बढ़िया गुरुजी। यानी जो शब्द संज्ञा, और संज्ञा हमने क्या कहा था? इस संसार की वे चीजें जो ज्ञात है या तो, या फिर या ज्ञात नहीं है, वो क्या कहलाती है? संज्ञाएं कहलाती हैं। ज्ञात का अर्थ, जैसे मैंने किसी को कह दिया राम, तो यह हमें ज्ञात है, और मैंने कह दिया पहाड़ तो अज्ञातता के रूप में है, परंतु पहाड़ तो पहाड़ ही रहेगा। तो यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे कह सकते हो, या नाम, नाम ही तो संज्ञा होता है, नाम को ही तो संज्ञा बोलते हैं, तो उनके स्थान की जगह काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे गुरुजी? देखते हैं। मैंने एक वाक्य लिखा है, हर्षित स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, और यही मैं इसके आगे वाक्य लिख दूं, हर्षित पढ़ता है, हर्षित खाना खाता है, खाना खाता है, हर्षित खेलता है। अब देखो बार बार इस शब्द में हर्षित शब्द बार बार आ रहा है, ये देखो, तो क्या है? वाक्य की सुंदरता खो रही है। वाक्य का जो सौंदर्यीकरण होता है वो बार बार ऐसे बोलते हैं तो अटपटा भी महसूस होता है, सार्थकता नहीं दिखा रहा। इसी सार्थकता को बनाए रखने के लिए क्या किया? हिंदी ने कह दिया कि जो संज्ञा है उसे एक बार आपने काम में ले लिया, जैसे हर्षित को एक बार कह दिया हर्षित स्कूल जाता है, तो दोबारा उसी व्यक्ति का जिक्र अगर कर रहे हैं तो उसे बार बार नाम न लिखें, उसकी जगह हमने एक शब्द ले लिया, वह पढ़ता है, वह खाना खाता है, और वह खेलता है। यानी हमने संज्ञा के स्थान पर एक शब्द का काम में लिया है, वह। ये क्या है? हमारे कानों को या जो वाक्य होता है उसको सौंदर्यीकरण को नहीं खराब करता, सुंदर लगता है। तो अब देखो, हर्षित स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह खाना खाता है, वह खेलता है, वह सो जाता है, तो यानी वो यहां पर सौंदर्यीकरण वैसे बरकरार है। तो ये देखो, ये क्या था? पहले संज्ञा था, ये क्या था? संज्ञा था, और इसी संज्ञा के स्थान पर हमने एक शब्द काम में ले लिया, क्या? वह। तो अब ये वह क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। अब गुरुजी हिंदी के अंदर अगर बात करें तो इतने कितने सर्वनाम है, तो हम आगे इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदी में सर्वनाम कितने हैं। तो हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? जितने हमारे पास स्वर हैं उतने ही सर्वनाम हैं। जैसे स्वरों की बात करें कितने हैं? 11। तो वैसे ही हिंदी के अंदर भी कितने हैं? 11 हैं। तो हम वैसे ही लिखेंगे जैसे आपको ज्यादा सहूलियत होगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम किसको प्रयोग करते हैं? मैं का प्रयोग करते हैं। ये लो मैं, फिर तुम, फिर आप। तो 3 तो ये हो गए। मैं, सॉरी तुम लिख दिया ना, मैं इसको थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूं, तू। तीसरा आप। अब चौथा, पांचवा और छठा, यह आपको याद करने हैं। उसके बाद में क्या करना है? यह, वह, जो, और यही 7वां लिख दो। जो के साथ क्या आता है? सो, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे अपन 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। ये जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे याद करोगे तो इजी रहेगा बाद में। तो यहां क्या आ जाएगा? सबसे पहले कुछ, कोई आ रहा है, ठीक है? कोई के साथ ही अगर आप याद करोगे तो कोई, कौन, और अंतिम याद कर लेना
क्या। तो ये क्या होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। इन्हीं 11 सर्वनामों का संदर्भ हम आगे देखेंगे। अब अगर आपसे यही अपन इस चीज को यहां नोट करेंगे कि आपको पूछ ले कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के भेद, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप लिखेंगे सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? जैसे हमने वर्गीकरण लिखा वैसे का वैसा लिखेंगे। ये पहला हमारे पास क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम है गुरुजी। तीसरे की बात करें, निश्चयवाचक। तीसरे का इसका अपोजिट कर दो निश्चय का, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। चौथे की बात करें, आप लिख सकते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक। पांचवें की बात करें तो आप लिख सकते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। और छठे की बात करें तो आप लिख सकते हैं निजवाचक। ये 6 सर्वनाम हैं, 6 भेद हैं। अब ये क्यों लिखा है? ये इसीलिए लिखा है जैसे आपको ये पूछ ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम में से इनमें से कौन कौन आता है, तो पुरुष तो वही होता है ना जो वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष जाति का क्या कराए, हमें बोध करवाए, वो क्या होंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इनमें देखते हैं कौन कौन से आता है। एक तो मैं आ जाएगा, एक तू आ जाएगा, ठीक है। एक अगर हम किसी को सम्मान देते हैं तो आपका भी प्रयोग कर देते हैं, करते हैं ना, वो देखो उधर आ गया ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि मैं तू आप, ये आदरता सूचक है। निश्चयवाचक का यह मेरा भाई है, वह तुम्हारा घर है, तो यह और वह निश्चयवाचकता के लिए। अनिश्चयवाचकता के लिए बात करें, सॉरी यह, हाँ वह भी आ तो जाता है, वह भी लिखो, सॉरी मैं ऐसे मिटो दिया, यह और वह दोनों ही आते हैं। अनिश्चय के लिए देखो यह वह आ गया, अनिश्चय के लिए लो कुछ और कोई, कुछ और कोई। संबंध के लिए देखो, संबंध के लिए ये आता है जो खड़ा है वो मेरा भाई है, तो आप इसमें लिख सकते हैं जो, सो, ठीक है, ये आ जाएंगे। प्रश्नवाचक की बात करें तो ये रह गया ना, कौन आ रहा है, क्या खाओगे, तो कौन, क्या, ठीक है। और खुद के लिए निजवाचक का अर्थ क्या होता है? खुद के लिए। खुद के लिए आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सारे क्या हैं? यहां आ जाएंगे, परंतु अपने को याद रखना है आप। अब ध्यान रखिएगा, आप 2 जगह आता है, एक यहां भी आता है और एक यहां भी आता है। तो ये चीजें मैंने 11 इसलिए लिखाए थे ताकि आपको याद हो जाए। अब याद होने का फॉर्मूला कैसे? तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट है, हम आगे इसी का अध्ययन करेंगे। तो मैं तू आप, मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, जिसका जिक्र कर रहे हैं आदर सूचकता के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। निश्चयवाचक में यह वह आ जाएगा, अनिश्चयवाचक में क्या आएगा? कोई, कुछ, और संबंधवाचक में जो खड़ा है वो मेरा भाई है, ठीक है। प्रश्नवाचक में कौन आ रहा है, क्या खा रहे हो, और निजवाचक में आपका। तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, फिर इसको आगे पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी स्त्री या जाति या स्त्री की जाति या पुरुष के लिए किया जाए वो क्या कहलाएगा आपका? आप लिख सकते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी स्त्री व पुरुष के बोध के लिए हो, बोध के लिए, वो क्या कहलाता है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं? तो आप यहां लिख लेंगे इसको, ये 3 प्रकार के हैं। एक डायग्राम बना लें आप। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष सबसे इजी भाषा में समझेंगे। उत्तम कौन होता है? जो बोलता है। क्या होता है? जो बोलता है या जो लिखता है। ये सोच सकते हो, या तो वक्ता या लिखने वाला, लेखक कह सकते हो आप। तो आप यहां लिख लेंगे जो बोलता है। बोलने वाले को क्या बोलते हैं? वक्ता। तो वक्ता क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, वक्ता। या हम कह सकते हैं लिखने वाला, या इसे बोल सकते हैं लेखक। तो आप अगर विशेष रूप से लिखना चाहो तो लिख लेना कि बोलने वाला या लिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। अब उस व्यक्ति को कोई किसी के ना किसी के साथ क्या कर रहा है? वार्तालाप कर रहा है। जैसे मैं यहाँ उत्तम पुरुष हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो आप मध्यम पुरुष हो। तो यहां पर मध्यम पुरुष की बात हो रही है। तो यहां मध्य जो होता है वो क्या होता है? श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। तो ये लिख रहा है, तो ये क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पाठक क्या हो जाएगा? यहां पे पाठक है, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यानी इन दोनों को छोड़कर जो हमारी विषय वस्तु है, क्या? विषय वस्तु, जिसका क्या कर रहे हैं? हम जिक्र कर रहे हैं। तो वो विषय वस्तु क्या कहलाएगी? आपकी अन्य पुरुष कहलाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यानी वक्ता और श्रोता को छोड़कर जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है, जो विषय वस्तु आपने उठाई है, वो क्या कहलाएगा? आपका अन्य पुरुष कहलाएगा। तो ये बात तो आप ध्यान रख सकते हैं इतना। ओके, अब इसमें अगर हम सबसे पहले देखें कि इसमें कौन कौन से आएंगे गुरुजी उत्तम पुरुष में। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आ गया, उत्तम पुरुष में क्या आ गया? मैं आ गया। अब मैं के बहुत सारे रूप हो सकते हैं ना। मैं हो गया, मेरा हो गया, मेरी हो गया। ये कारकों के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। मुझको हो गया ये। तो इस तरह से ये तो एक वचन को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं? एक वचन को। हम आगे एक डायग्राम बनाएंगे इनका, फिर आपको अच्छी तरह से। अब इस मैं का अगर हमें बहुवचन बनाना हो तो हम क्या लगा लेते हैं? हम। ठीक है, हम से क्या बन जाएगा? हमारा बनेगा, हमारी बनेगा। तो ये क्या है? कारक या वचन की वजह से अपना रूप बदल लेते हैं, हमारी। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? बहुवचन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? बहुवचन को। तो इनके क्या क्या रूप हैं वो आगे एक डायग्राम के माध्यम से हम पूरा का पूरा समझ लेंगे। जैसे श्रोता में क्या आता है? तू आता है गुरुजी। तो तू से देखो, तुम बनाना, रूप अपना बदल लिया इसने, तुम ना लगा के। मैं कह दूं तुम्हारा नाम क्या है? ये देखो, तुम्हारा। तो इस प्रकार ये अपना रूप बदल लेते हैं। परंतु अगर इसे मध्यम पुरुष में अगर हम इनका प्रयोग करते हैं तो आदर सूचकता के लिए, ये बात मैं आपको बता के गया, आदर सूचकता के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आप। मुझे आपसे काम है ना, मुझे आपको बुलाना है, इस तरह से। तो ये एक आदर सूचकता के लिए वाक्य बनता है। अब अन्य पुरुष की बात करें तो यहां देखो, यह एक वचन में आता है, वह एक वचन में आता है। इनका अगर हम बहुवचन बनाएं तो यह का क्या हो जाता है? ये बहुवचन, वे। तो कहते हैं ना, यह कौन है? अब मैंने बोला यह कौन है, तो मैं उत्तम पुरुष हूं। आपने मेरी बात को सुना तो आप मध्यम पुरुष, और जिसका जिक्र हुआ वो क्या हो गया? अन्य पुरुष की भूमिका में आ गया। तो यहां बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, उनका, उनकी, उनके लिए, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें क्या है। यहां कई बार आपका रूप भी आ जाता है ना। आदर सूचकता के लिए हम किसी आपका भी प्रयोग कर लेते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। आप लिख लिया करो भाई साथ साथ में। इसका मूल जो है वो तू ही है, और उधर वाले का वो है। चलिए, उसके बाद में अब हम एक सर्वनाम की कारक के रूप की रचना की सारणी बना रहे हैं। ठीक है, कारकीय सर्वनाम रूप रचना कि क्या क्या किस प्रकार अपना रूप बदलता है सर्वनाम। तो सबसे पहले आपने यहां लिखना है कारक। कारक आप जानते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कारक लिखना है, इस तरह डायग्राम बना लीजिएगा। फिर कारक की क्या आती है? विभक्ति आती है गुरुजी। कारक की क्या आती है? विभक्ति। ये लो, साथ में कारक हो जाएंगे, साथ में सर्वनाम।
अब इनका हमने लिखना है एक वचन रूप, किसका, सर्वनाम का, और एक लिखेंगे हमें बहुवचन रूप, बहुवचन रूप। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, कारक आता है अपने पास कर्ता, और कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने। अब देखो सबसे पहले एक वचन अगर है अपने पास में, तो इसका क्या बन जाएगा, मैंने। अब कुछ मैं चीजें वो दिखाऊंगा जो शब्द शुद्धिकरण में, वाक्य शुद्धिकरण में आती हैं, उनके आगे क्रॉस का निशान लगा देना, वो कभी भी नहीं बनता, परंतु वो हमें दे देता है। तो देखो कर्ता ने अपनी विभक्ति दी ने, तो मैं एक वचन था, इससे अपना रूप बदल के क्या कर लिया, मैंने। अगर हम बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में हम बनता है, और क्या बन जाएगा, हमने। क्या बनेगा, हमने। एक बन जाएगा हम लोगों ने, क्या, हम लोगों ने, बहुवचन रूप बना इनका। फिर कर्ता के बाद आता है कर्ता ने कर्म, और कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। क्या होती है, को। जैसे मैं का रूप बनेगा मुझे, मुझको, क्या बनेगा, मुझको। परंतु अब देख लेना, ये लाल लिख रहा हूं, मुझको तो बन जाएगा, मेरे को कभी नहीं बनेगा। मेरे को एक गिलास पानी दो, कभी नहीं होता, ये अशुद्ध होता है। तो आप लिख सकते हैं मेरे को कभी नहीं होता, और ये वाक्य शुद्धिकरण में आता है ऐसा, मेरे को क्या होता है, अशुद्ध होता है। उसी प्रकार यहां आ जाएगा हमें, हमको, हम लोगों को, ऐसे याद रखना इसको, हम लोगों को। कर्ता ने कर्म को, करण आएगा अब, करण, और करण की विभक्ति क्या होती है, से। करण की विभक्ति से होती है, और क्या होती है, के द्वारा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहां वाक्य बदलेगा, मुझसे। अब ध्यान रखना, अगर वो करण के साथ ले रहा है तो यहां मेरे से भी, यहां क्या आ जाएगा, मेरे द्वारा, सही है, मेरे। परंतु अब ये मुझको गलत हो गया यहां पे, है ना, मुझ के द्वारा ऐसे नहीं हो सकता कभी भी, मुझ के द्वारा, मुझ के द्वारा यहां पे क्या है, अशुद्ध है, ये कभी भी नहीं होता, मुझ के द्वारा ये काम किया जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, हमसे, ठीक है, हमारे द्वारा ये काम किया जाएगा, हमारे द्वारा। ये डायग्राम बना लेना, या हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, ऐसे। फिर आता है आपका संप्रदान। क्या आता है, संप्रदान कारक। और संप्रदान की विभक्ति क्या करता है, संप्रदान के लिए एक होता है को भी आता है, और एक के लिए भी आता है। ठीक है, अब इसी को अगर बनाए तो मुझे, तो बन ही रहा है मुझे, फिर आ जाएगा मुझको, मुझको, या मेरे लिए, ये वाक्य सही हो गया। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप परीक्षा की दृष्टि से लिख लीजिएगा, हमें, हमको, हमारे लिए, हमारे लिए। अब है आपका अपादान। कौन सा है, अपादान। और अपादान होता है अलग करने के भाव में, और कौन सा सिंबल आता है, से आता है गुरुजी, लिख लेना, अलग करने के लिए। इस से का प्रयोग हमेशा ही अलग करने के लिए। जैसे मुझसे तुम जुदा होकर रह न पाओगे, मुझसे, या मेरे से कभी नहीं होगा, मेरे से अलग हो जाओगे तुम, ऐसे नहीं। ठीक है, मेरे से कभी नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, इसमें लिख देता हूं, अशुद्ध है ये, मेरे से क्या है, अशुद्ध है, कभी भी इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। यहां आ जाएगा हमसे, सही वाक्य है। और हमारे से कभी नहीं होगा, हमारे से, ये अशुद्ध है, क्या लिखोगे, अशुद्ध है ये, हमारे से कभी नहीं यूज करना। और उसके बाद में आता है संबंध। संबंध कारक की जो विभक्ति है वो क्या है, रा, रे, री, का, के, की, ना, ने, नी, ऐसे। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, मेरा, मेरी, मेरे, आपका, आपकी, आपके, हमारा, हमारी, हमारे, तो ये सब चीजें। ठीक है,
तो यहां लिख लेंगे हमारा, ये बहुवचन को प्रदर्शित करते हैं, हमारी, हमारे, और लास्ट आपका एक बच गया अधिकरण। क्या बच गया? अधिकरण। अधिकरण की विभक्ति होती है में या पर। तो क्या बनेगा? मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे कोई एहसान न करना, मुझ पर। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं भी करना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना तुम, मुझ पर। ठीक है, फिर आ जाएगा हम में, हम पर। तो ये हमने क्या पढ़ा है? एक कार्य के रूप पढ़ा है। सर मैं क्या एक साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये सर्वनाम का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया और कल की वीडियो में इसको हम पूरा कर लेंगे। आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल नए जोश के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।